हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो का हम लोग का टॉपिक है और टू ए नाइट एंगल, जो कि जॉन किट्स की काफ़ी फेमस पोएम है। इससे पहले हम और टू ऑटम और टू ऑन ए ग्रीशियन ऑन पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखे हैं, जो कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में है और टू नाइट एंगल भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में है। तो वीडियो जो है काफ़ी इजी लैंग्वेज में होगा। वीडियो के थ्रू आपकी हेल्प होती है। वीडियो आपकी सिलेबस का है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन मेंशन किए हुए हैं तो उसको डिस्कस करते हैं। वर्ड्सवर्थ डिफाइन पोइट्री है। वर्ड्सवर्थ जो है रोमांटिक पीरियड के काफ़ी फेमस पोएट जो हैं, वो पोइट्री को डिफाइन यानी पोइट्री की व्याख्या करते हैं एज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। की जो पोइट्री है अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, पोइट्री क्या है? लगातार बहने वाली अनुभवों को फीलिंग्स की एक धारा है। ठीक है, पावरफुल फीलिंग्स की एक लगातार बहने वाली धारा है। ऐसा कौन बोलते हैं? वर्ड्सवर्थ बोलते हैं पोइट्री को लेके। एंड जॉन किट्स और टू नाइट एंगल, और जॉन किट्स की जो कविता है, पोएम है और टू नाइट एंगल प्रूव्स इटसेल्फ टू बी एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ वर्ड्सवर्थ डेफिनेशन ऑफ पोइट्री। इस चीज़ को प्रूव करती है वर्ड्सवर्थ पोइट्री का एक्सीलेंट एग्जाम्पल बन के। ठीक है, वर्ड्सवर्थ पोइट्री के डेफिनेशन का एग्जाम्पल बन के इस चीज़ को कौन प्रूव करती है? और टू ए नाइट एंगल, जॉन किट्स का वर्क, क्योंकि इसमें भी पोइट के इमेजिनेशन को दिखाया गया। ठीक है, मतलब पावरफुल फीलिंग्स को दिखाया गया। अब आगे है, द पोएम वॉज कम्पोज इन स्प्रिंग ऑफ 1819। पोएम को जो कंपोज किया गया, लिखा गया, वो 1819 के स्प्रिंग में लिखा गया। एंड वॉज पब्लिश्ड इन जुलाई 1819, और पब्लिश किया गया जुलाई में 1819 में। इज एन इशू ऑफ द एनुअल्स ऑफ द फाइन आर्ट्स, तो एनुअल ऑफ द फाइन आर्ट्स में इसको पहली बार पब्लिश किया गया। अकॉर्डिंग टू हिम, यहाँ पे टू हिम के बदले अकॉर्डिंग चार्ल्स ब्राउन, ये फ्रेंड थे नाइट जॉन किट्स के। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स ब्राउन, और फिर लिख देना फ्रेंड ऑफ जॉन किट्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स ब्राउन लिख देना, हिम यहाँ पे नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स ब्राउन, ए फ्रेंड ऑफ जॉन किट्स, दिस पोएम इज रिटन अंडर ए पाम ट्री इन हेम्पस्टेड। हेम्पस्टेड में एक पाम ट्री के नीचे लिखा गया था इस पोएम को। हिज फ्रेंड, यहाँ पे चार्ल्स ब्राउन, क्योंकि दो दो बार नाम नहीं लाना तो चार्ल्स ब्राउन कट कर देना। हिज चार्ल्स ब्राउन टोल्ड द रियल स्टोरी ऑफ हाउ किट्स कंपोज टू द नाइट एंगल सॉन्ग। तो इस पोएम के थ्रू जो है ना, मतलब इस पोएम को कैसे कंपोज किए, कौन? जॉन किट्स कैसे लिखे, उसके बारे में जो रियल स्टोरी है वो कौन बताता है? चार्ल्स ब्राउन बताता है, जो कि जॉन किट्स का फ्रेंड है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन कर देना। ये इंट्रोडक्शन होगी। अब हम लोग अबाउट ऑथर देखते हैं। अबाउट ऑथर में है, जॉन किट्स वॉज वन ऑफ द मेन नेम ऑफ सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट। तो सेकेंड जनरेशन के जो रोमांटिक पोएट थे उनमें से एक प्रमुख नाम जो है जॉन किट्स का है, along with लॉर्ड बैरन एंड पर्सी बाइशी शैली के साथ, जिनको कि पीवी शैली भी कहते हैं। तो ये तीनों सेकेंड जनरेशन के पोएट के रूप में जानने चाहते थे। बट हिज वर्क्स वेयर पब्लिश्ड ओनली 4 years बिफोर हिज डेथ। लेकिन उनका जो वर्क पब्लिश किया गया ना, वो कब किया गया? उनकी मृत्यु के बस 4 साल पहले किया गया। फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस एट ए वेरी यंग एज 25, मतलब ट्यूबरकुलोसिस इट मीन्स टीबी के वजह से उनकी 25 की एज में ही मृत्यु हो गई थी। तो उनके वर्क को उनकी मृत्यु के 4 साल पहले ही पब्लिश करवाया गया था। ए फ्यू वीक्स आफ्टर किट्स डेथ, अब किट्स की जो मृत्यु हुई तो उसके कुछ टाइम बाद ही शैली लिखते हैं एडोनाइस। ठीक है, शैली क्या लिखते हैं? एडोनाइस, विच इज एन इलेजी ऑन किट्स, जो कि किट्स के ऊपर एक दुखद पोएम थी किट्स की मृत्यु के बाद। ऑफ किट्स 6 मेजर ऑर्ड्स ऑफ 1819, तो 1819 में जो 6 मेजर ऑर्ड्स लिखे हैं किस, और टू शाइकी वॉज प्रोबेबली रिटर्न द फर्स्ट। तो और टू शाइकी को पहली बार, मतलब फर्स्ट जो ऑर्ड लिखा गया वो और टू शाइकी लिखा गया था। एंड टू ऑटम वॉज लास्ट, और टू ऑटम जो ऑर्ड लिखा गया वो सबसे आखिरी में लिखा गया था। जॉन किट्स रोट सोनेट, जॉन किट्स लिखे हैं सोनेट, ऑड एंड एपिक्स। ऑल हिज ग्रेट पोएट्री वॉज रिटन इन सिंगल ईयर 1819। उनका जितना भी ग्रेट पोएट्री यानी काफ़ी फेमस पोएम है वो सारा लगभग 1819 में पब्लिश करवाया गया है। ठीक है, मतलब 1819 में लिखा भी गया है। लामिया, द ईव ऑफ एस.टी. एग्नेस, ऑड ऑन इंडोलेंस, और टू शाइकी, और टू मेलानिकली, एंड द टू अनफिनिश्ड वर्जन ऑफ एन एपिक हाइपरियन। तो 2 अनफिनिश्ड एपिक भी रहा जो कि वो लिखे। ही सेज दैट, वह कहते हैं, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी। ठीक है, ये काफ़ी फेमस लाइन है, मोस्टली उनके पोएम में मेंशन करते ही हैं, जॉन किट्स की पोएम में। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, ब्यूटी इज ऑल वी नीड टू डिस्कवर द ट्रूथ, मतलब सत्य की खोज के लिए हमें सुंदरता की आवश्यकता होती है। ब्यूटी इज ऑल वी नीड, मतलब ब्यूटी वह चीज़ है जो हम लोग की ज़रूरी होती है, आवश्यकता होती है, टू डिस्कवर द
ट्रुथ को जानने के लिए। एंड द ट्रुथ इज इटसेल्फ ब्यूटीफुल, और जो सच होता है वो खुद में ही सुंदर होता है। ठीक है, तो ये लाइन को नॉर्मली हम डिफाइन किए एक लाइन में। अब स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ द पोएम, कि क्या फॉर्म है, किस तरीके से इस पोएम लिखा गया है, इसके बारे में पढ़ेंगे। द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज, पोएम का जो राइम स्कीम है ए बी है, फिर सी डी ई, इस तरीके से राइम स्कीम है। प्राइमरली यूज्ड इन ऑल मोड्स ऑफ दैट टाइम, जो कि मेनली उस टाइम सारे पोएम में यूज किया जाता था। ठीक है, द ऑड कॉन्टेंट्स 8 सेपरेट स्टांजा, इस ऑड में टोटल 8 स्टांजा है, मतलब अच्छी खासी लंबी पोएम है ये और टू ए नाइट एंगल। ईच ऑफ विच इज 10 लाइन, जिसमें से प्रत्येक में 10 लाइन है, मतलब टोटल 80 लाइन की पोएम है, क्योंकि 8 स्टांजा है, हर में 10 लाइन, तो 80 लाइन्स की पोएम है। द मीटर ऑफ इच स्टांजा इज एन आयम्बिक पेंटामीटर, पोएम को जो लिखा गया है आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। एक्सपेक्ट फॉर द 8th लाइन ऑफ द स्टांजा, बाकी मतलब 8 लाइन को स्टांजा के पूरी पोएम के जो 8वां स्टांजा है ना उसको छोड़ के बाकी सारा पोएम आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। देयर आर ओनली 6 सिलेबल पर लाइन रेदर देन 10, तो 8 स्टांजा जो है उसमें सिर्फ 6 सिलेबल नहीं है, 10 सिलेबल नहीं है। आयम्बिक पेंटामीटर के लिए 10 सिलेबल होना चाहिए। अब थीम्स ऑफ द पोएम, पोएम का थीम क्या है, मेन विषय क्या है। द मेन थीम ऑफ ऑड टू ए नाइट एंगल आर डेथ, मेन थीम जो है इस पोएम का वो है डेथ, मृत्यु। मोरालिटी इट मीन्स नैतिकता, इमोरलिटी अमरता, नेचर, ह्यूमन सफरिंग एंड पोएटिक इमेजिनेशन, मतलब प्रकृति, ह्यूमन सफरिंग इंसान के कष्ट को दिखाया गया है, और पोएट के इमेजिनेशन को दिखाया गया है। अकॉर्डिंग टू हिम इट मीन्स पोएट के अनुसार डेथ इज द एंड ऑफ ऑल पीपल, कि जितने भी लोग हैं सबका अंत जो है डेथ पे होना है। विच इज अनअवॉइडेबल इज द पोएम सेंट्रल थीम, जो कि अनअवॉइडेबल है, कोई इसको अवॉइड नहीं कर सकता, ये पोएम का सेंट्रल थीम है, मेन थीम है। इफ मैन वॉन्ट्स द बेस्ट सर्वाइवल, इंसान को अगर बेस्ट सर्वाइवल चाहिए, इंसान अगर जीना चाहता है, देन नेचर्स लैप इज द बेस्ट प्लेस टू लिव, तो नेचर का जो लैप है, मतलब नेचर की जो गोद है, तो नेचर के बीच में रहना मतलब वो बेस्ट प्लेस है रहने के लिए। मैन ऑलवेज सफर ऑन दिस अर्थ, इंसान जो है हमेशा इस अर्थ पे सफर करता रहता है। एंड द पोइट वॉन्ट्स टू बी फ्री फ्रॉम ऑल माइजरीज जस्ट लाइक द नाइट एंगल। ठीक है, तो इस पोएम में क्या कवि पोएट दिखाते हैं कि इंसान तो हमेशा धरती पे जब तक रहता है सफर करता रहता है, बट पोएट क्या चाहते हैं, इंसान की मतलब इस अर्थ की सारी प्रॉब्लम से, सारे दुखों से फ्री होना चाहते हैं। किसकी तरह, जस्ट नाइट एंगल की तरह, जैसे कि इस पोएम में नाइट एंगल को प्रेजेंट किया गया है। अब आगे है एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम, पोएम की एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। सबसे पहले है फर्स्ट स्टांजा। इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द ऑड के बिगिनिंग में द पोएट डिस्क्राइब हाउ ही फाइंड हिमसेल्फ इन ए स्टेट ऑफ ऑपरेशन एंड पेनफुल लैसिट्यूड, कि कैसे खुद को पोएट एक अवसाद में पाते हैं, थकान में पाते हैं। आफ्टर लिसनिंग द बर्ड सॉन्ग, ठीक है, बर्ड सॉन्ग सुनने के बाद। एंड इफ यू हैव टेकन पॉइजन और ड्रग, कि जैसे कि वो कोई पॉइजन ले रखे हो या कोई नशा कर रखे हो, ठीक है। एंड वी आर ड्रॉइंग इनटू ऑब्लिवियन इट मीन्स उसमें डूबते जा रहे हैं। पोएट क्या कर रहे हैं, उसकी आवाज़ सुनने के बाद पोएट एक मतलब खुद को थकान में थे, प्रॉब्लम में थे, लेकिन क्या बर्ड की आवाज़ सुनने के बाद क्या कर रहे हैं, पोएट को ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई नशा किए हुए हैं और उसकी आवाज़ में डूबते जा रहे हैं। ही इज इम्प्रेस्ड बाय इट्स ब्यूटी एंड जॉय, पोएट क्या है, इसकी ब्यूटी और जॉय से काफ़ी इम्प्रेस्ड है। बट ही इज नॉट एट ऑल जेलियस, वो जेलियस नहीं है, जलते नहीं है। ऑफ द बर्ड्स चेयरफुलनेस, बर्ड्स की खुशी से। रेदर ही इज एक्सट्रीमली डिलाइटेड, बल्कि वो बहुत ज़्यादा खुश है। बिकॉज ऑफ द बर्ड्स चेयरफुलनेस, बर्ड के चेयरफुलनेस से। यहाँ पे रेदर हटा के एंड कर सकते हो आप। एंड ही इज एक्सट्रीमली डिलाइटेड बिकॉज ऑफ द बर्ड्स जॉय, और बहुत ज़्यादा खुश भी है बर्ड्स की खुशी की वजह से, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों सेंटेंस को आप ऐड कर लेना, रेदर वाला यहाँ पे बीच में से रेदर रिमूव करके दोनों सेंटेंस को ऐड कर लेना, एक साथ लिखना। सो हिज हर्ट एक्ट्स, तो इस वजह से उनके हर्ट्स में क्या हो रहा है ना, दर्द हो रहा है। ह्यूमन हैप्पीनेस इज लिमिटेड, इंसान की जो खुशी होती है वो लिमिटेड होती है। द पोएम बिगिंस विथ एक्सट्रीम स्ट्रेट फॉरवर्डनेस एंड लूसिडिटी, इसी तरह जो पोएम शुरू होता है काफ़ी एकदम सीधेपन, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस और लूसिडिटी स्पष्टता, एक मतलब सीधेपन और एक अस्पष्टता के साथ शुरू होता है। हिज ड्राउडी नमनेस, मतलब पोएट के अंदर जो एक सुस्तपन आ गया। इज नॉट रिजल्टेड आउट एनी वाइन और ड्रग, कि पोएट वो किसी की वाइन, किसी मतलब शराब या फिर ड्रग की वजह से नहीं है, किसी नशे की वजह से, बट रेदर इट इज रिजल्ट ऑफ एक्सट्रीम डिलाइट, लेकिन ये किस वजह से है, बहुत ज़्यादा खुश होने की वजह से। दैट ही फील्स आफ्टर लिसनिंग टू द बर्ड सॉन्ग, जो कि वो जिस किसी का अनुभव किए
कब अनुभव किए? बर्ड सॉन्ग सुनने के बाद। ठीक है, अब हम लोग फर्स्ट स्टांजा देख ले, सेकेंड स्टांजा को हम लोग अब डिस्कस करेंगे। सेकेंड स्टांजा में है नो मोर ही वॉन्ट्स टू स्टे इन ह्यूमन वर्ल्ड। जो पोएट है वो अब ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं रहना चाहता है। एक्सप्रेसेस हिज इंटेंस यर्निंग टू रन अवे फ्रॉम द वर्ल्ड। वो मतलब अपने इंटेंस मतलब काफ़ी गहरे, यर्निंग इट मीन्स तरफ को एक्सप्रेस करते हैं, रन अवे फ्रॉम द वर्ल्ड, इस वर्ल्ड से भागने का, ऑफ ह्यूमन सफरिंग, जहाँ पे मतलब इंसान के को सिर्फ प्रॉब्लम है, कष्ट है। ही थिंक्स ऑफ रोमांटिक एसोसिएशन ऑफ द ओरिजिन कंट्री ऑफ द वाइन। वह वाइन का ओरिजिन कहाँ से हुआ उस कंट्री के बारे में सोचते हैं। ही ऑल्सो विजुअलाइज ए कप फुल ऑफ वाइन। वो विजुअलाइज करते हैं, कल्पना करते हैं एक कप जो कि रखा हुआ है पूरा वाइन से भरा हुआ, विच हैज़ इट्स एसोसिएशन विथ टेस्ट, टच, कलर, स्मेल एंड साउंड। जो कि मतलब इसके शराब के किससे मतलब एक तरह से टेस्ट, स्मेल, कलर, साउंड इन सब से रिलेटेड है। ऑल दिस हेल्प हिम टू, और ये सारा चीज़ जो है ना उनका मदद करता है, टू डिसएपियर विद द नाइट एंगल, कि वो नाइट एंगल के साथ डिसएपियर हो जाए, मतलब गायब हो जाए, इनटू द डार्क, डीप डार्क ऑफ द फॉरेस्ट। मतलब जिस फॉरेस्ट से नाइट एंगल की आवाज़ आ रही है ना, उसी फॉरेस्ट में पोएट क्या करना चाहते हैं, इस इंसानी वर्ल्ड को छोड़कर, इंसानी दुनिया को छोड़कर नाइट एंगल वाले वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, डीप डार्क फॉरेस्ट में जाना चाहते हैं, ताकि वो सारे प्रॉब्लम से दूर रह सके। ठीक है, अब हम लोग थर्ड स्टांजा को देखते हैं। थर्ड स्टांजा थोड़ी बड़ी है। द बर्ड इज नॉट ऑल वरीड अबाउट द सॉरो एंड सफरिंग ऑफ द ह्यूमन्स। जो बर्ड है, पक्षी है, वो ह्यूमन्स के सफरिंग, सॉरो, दुख से उसका कोई लेना देना ही नहीं है। इट डजंट नो एनीथिंग अबाउट दिस, वह मतलब कुछ भी नहीं जानती इन सब के बारे में। एंड पोएट डिपिक्ट्स इट्स अर्नेस्ट अर्निंग टू रन अवे फ्रॉम दिस ह्यूमन वर्ल्ड। पोएट उसकी व्याख्या कर, द पोएट डिपिक्ट्स हिज, और पोएट क्या करते हैं, खुद की व्याख्या करते हैं कि पोएट क्या जानना चाहते हैं, अपनी तड़प की व्याख्या करते हैं कि वो इस ह्यूमन वर्ल्ड से जाना चाहते हैं जहाँ प्रॉब्लम और कष्ट है। ठीक है, यहाँ पे हम पोएम का कुछ लाइन मेंशन किया जिसमें कि पोएम मतलब कविता में दिखाया गया कि वर्ल्ड में प्रॉब्लम है, जैसे वेयर मैन सिट एंड हेयर इच अदर ग्रोन, की जहाँ इंसान बैठते हैं और एक दूसरे का ग्रोन, इट मीन्स मतलब ग्रोन इट मीन्स वही हो गया, कष्ट को सुनते हैं, कराहना सुनते हैं। वेयर यूथ ग्रो पेल, जहाँ पे जो जवान है वो पेल फीके पड़ते जा रहे हैं। एंड स्पेक्टर थिन एंड डाइज, मरते हैं। इसी तरह से मतलब दिखाया गया है इस लाइन में कि प्रॉब्लम्स को, इंसान की लाइफ के प्रॉब्लम्स को दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे टोटल 3 लाइन हम पोएम का मेंशन किए हुए हैं। वेयर इज ओनली सॉरो एंड सफरिंग, जहाँ पे सिर्फ सॉरो, दुख और सफरिंग, कष्ट है, डेथ एंड डीके है। सो दिस स्टैंजा इज द रिफ्लेक्शन ऑफ पर्सनल रियलाइजेशन। इसी वजह से ये जो पोएट लाइन है ना, वो पोएट के पर्सनल रियलाइजेशन यानी पर्सनल एक फीलिंग से जुड़ा हुआ है, एंड एक्सपीरियंस ऑफ पोएट्स पर्सनल, और पोएट के पर्सनल एक्सपीरियंस से जुड़ा है। एक्चुअली किड्स, जो किड्स है ना, मतलब जो पोएट हैं उनके साथ मतलब बहुत सारा ऐसा इंसिडेंट हुआ था, इस वजह से पोएट ऐसी अवस्था में है। एक्चुअली किड्स विटनेस हिज यंगर ब्रदर डेथ, मतलब किड्स क्या देखे, अपने छोटे भाई की मृत्यु भी देख रखे हैं। एट ए वेरी अर्ली एज, जो कि बहुत कम एज में हो गया था, इन 1880, एंड ही वॉज वेल एक्वेंटेड विथ हिज ऑन इल हेल्थ, और वह खुद की मतलब बुरी हेल्थ से भी परिचित थे कि वो भी बीमार है। ही फील्स दैट, वह ऐसा अनुभव करते हैं, ही कैन नो मोर बी पार्ट ऑफ ऑल दिस बर्डन्स ऑफ लाइफ, कि वह लाइफ में अब इन सारे बर्डन्स का पार्ट नहीं रहना चाहते हैं कि वह बीमार है, यह बीमार है, जैसे किसी का भाई बीमार होगा, कुछ हो जाएगा, उसको ये भी पता है कि हम भी बीमार हैं, तो ये सब लाइफ में कितना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इस वजह से पोएट अब रहना ही नहीं चाहते हैं कि ऐसे वर्ल्ड में। ही कैन नो लॉन्गर टॉलरेट द माइजरीज, प्रीमैच्योर डेथ, ब्रेविटी ऑफ लव एंड ब्यूटी। पोएट मतलब इस चीज़ को अब टॉलरेट ही नहीं कर पा रहे हैं माइजरीज प्रॉब्लम, दुख को, कष्ट को, प्रीमैच्योर डेथ, मृत्यु से पहले डेथ हो जाना, लव और ब्यूटी जो कि मतलब एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाती है, इन सब चीज़ को पोएट टॉलरेट सह नहीं पा रहे हैं। सो ही वॉन्ट्स द लैप ऑफ नेचर टू फाइंड सॉलेस, इसलिए पोएट को शांति चाहिए, और वो कहाँ ये शांति उनको मिलेगी, उनको पता है, लैप ऑफ नेचर इट मीन्स नेचर के गोद में मिलेगी। अब हम लोग फोर्थ स्टांजा को देखते हैं। द पोएट लॉन्ग्स टू गो टू द नाइट एंगल वर्ल्ड, पोएट मतलब पूरा तरस रहे हैं नाइट एंगल वर्ल्ड जाने के लिए। नॉट चैरियोटेड बाय बेकश गॉड ऑफ वाइन एंड हिज पार्ट्स, ना वो ये नहीं चाहते हैं कि मतलब जो नाइट एंगल का वर्ल्ड जाए तो वो बेकश के रथ से जाएं, गॉड ऑफ वाइन जो कि वाइन का गॉड है, एंड हिज पार्ट्स यानी उनके पास जो चीता था तो उस चीते के साथ जाएं। पोएट ऐसा नहीं चाहते, बट ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोइजी, बट वो क्या चाहते हैं, एक व्यूलेस इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं जो दिखाई ना दे, वैसे विंग्स पोइजी का, वैसे विंग्स पे जाना चाहते हैं। गॉडेज ऑफ पोइट्री,
के साथ जाना चाहते हैं। ही गिव्स अप द आइडिया ऑफ गेटिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम वाइन, ही नीड्स द इनविजिबल असिस्टेंस फ्रॉम पोएटिक इमेजिनेशन। वह चाहते हैं पोएटिक इमेजिनेशन से एक इनविजिबल और दृश्य असिस्टेंस लेना चाहते हैं पोएटिक इमेजिनेशन से। ही फील हिज existence with the night angle, with the natural world in the presence of moon and star। वह फील कर सकते हैं नाइट एंगल के प्रेजेंस को, मतलब पोएटिक इमेजिनेशन के थ्रू वो नाइट एंगल के वर्ल्ड में गए हैं और वो फील कर सकते हैं नाइट एंगल के उपस्थिति को। एंड द नेचुरल वर्ल्ड, विद द नेचुरल वर्ल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ मून एंड स्टार, मतलब मून और स्टार की उपस्थिति में वो है नाइट एंगल को भी फील कर सकते हैं। एक्चुअली आफ्टर लिसनिंग टू द बर्ड सॉन्ग, द पोएट, मतलब पोएट जो है क्या हुआ, बर्ड सॉन्ग सुनने के बाद, विद द हेल्प ऑफ रोमांटिक इमेजिनेशन ट्राइज टू एंटर इनटू द नाइट एंगल्स वर्ल्ड। पोएट क्या करते हैं, अपने रोमांटिक इमेजिनेशन के हेल्प से, अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से नाइट एंगल के वर्ल्ड में जाना चाहते हैं। इस दुनिया को, दुख भरी दुनिया को छोड़ के नाइट एंगल के वर्ल्ड में जाना चाह रहे हैं। कौन, पोएट। अब हम लोग 5th स्टैंजा की बात करते हैं कि 5th स्टैंजा में क्या है। 5th स्टैंजा में है, इन हिज रोमांटिक इमेजिनेशन ऑफ द पोएट इज इन द ब्यूटीफुल फॉरेस्ट। पोएट अपने रोमांटिक इमेजिनेशन में खुद को कहाँ पाते हैं, ब्यूटीफुल फॉरेस्ट में पाते हैं। लॉन्ग विथ नाइट एंगल, खुद को नाइट एंगल के पास पाते हैं। ही कैन नॉट सी द वेरियस टाइप ऑफ फ्लावर। पोएट ने उस जंगल में अलग अलग तरह के फ्लावर देख नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द डार्कनेस, अंधेरे की वजह से, बट ही कैन फील द फ्रेग्रेंस ऑफ दोज फ्लावर्स। लेकिन वो क्या कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं उस फ्रेग्रेंस को, फ्लावर्स की खुशबू को। ही कैन फील द ब्यूटी ऑफ नेचर, वह नेचर की ब्यूटी को फील कर पा रहे हैं, विच इज स्टार्क कॉन्ट्रास्ट विथ द ह्यूमन वर्ल्ड, जो कि बिल्कुल तरह से, बिल्कुल मतलब अपोजिट है ह्यूमन वर्ल्ड के। मतलब इतनी सुंदर जगह डिस्क्राइब की गई है, पोएट अपने इमेजिनेशन में डिस्क्राइब करते हैं उस नाइट एंगल के वर्ल्ड को इतने अच्छे से कि पोएट बोलते हैं क्या कि ये मानव वर्ल्ड से जहाँ से हम आए बिल्कुल इसके अपोजिट है। अब हम लोग 6th स्टैंजा की बात करते हैं कि 6ठे स्टैंजा में क्या कहा गया है। ठीक है, टोटल 8। ही कैन इजिली एक्सेप्ट ईजफुल डेथ। पोएट क्या करते हैं, एक आसान वाला डेथ आराम से स्वीकार करना चाहते हैं इन दिस ब्यूटीफुल एंड एक्सेस्टिक वर्ल्ड। मतलब इस ब्यूटीफुल, मतलब पोएट जो है नाइट एंगल के वर्ल्ड में है तो वहाँ पे एक आसान मृत्यु चाहते हैं विद द एकम्पनीमेंट ऑफ द नाइट एंगल सॉन्ग, कि नाइट एंगल की सॉन्ग सुनते सुनते उनकी मृत्यु हो जाए या मृत्यु तक वो कंफर्म सुनना चाहते हैं नाइट एंगल के सॉन्ग को। ठीक है, नोट्स तो वैसे काफ़ी लंबी है, अगर आपको नॉर्मली 10-12 मार्क्स का आता है ना तो नोट्स आप थोड़ी छोटी कर लीजिएगा अकॉर्डिंग टू आपके मार्क्स। आप नोट्स को थोड़ा छोटा कर सकते हैं, कुछ स्टांजा या कुछ लाइन रिमूव कर सकते हैं। It's an extra achievement for him to die in the midst of such an ecstasy। तो पोएट क्या बोलते हैं, उनके लिए एक अचीवमेंट होगी ऐसे जगह पे मरना, कि वो मतलब इतने पोएट मतलब खुद को चाहते हैं कि ऐसी जगह पे उनकी मृत्यु हो जाए जहाँ पे नाइट एंगल का सॉन्ग उनको कंटिन्यू, जो इमेजिनेशन वाला वर्ल्ड है वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाए, पोएट चाह रहे हैं। सो ही इन्वोक द ईजफुल डेथ, इसलिए वो इन्वोक यानी आवाहन करते हैं उस आसान मृत्यु का। बट इवन आफ्टर हिज डेथ, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद भी द बर्ड विल कंटिन्यू टू सिंग सच जॉयफुल वे, मतलब बर्ड क्या करेगी, इसी जॉयफुल तरीके से गाती रहेगी। किड्स सेंटिमेंटल एंड रिफ्लेक्टिव सेंसुअसनेस अचीव्स द हाईएस्ट फॉर्म हेयर। तो यहाँ पे जो किड्स की सेंटिमेंटल यानी भावुकता और जो एक सेंसुअसनेस है ना, अपने हाईएस्ट फॉर्म पे है, मतलब एक किड्स अपने इमेजिनेशन के सबसे ऊपरी लेवल पे हैं, वो भी कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा चीज़ उनके साथ इमेजिनेशन में ही हो रहा है, खुद को पा रहे हैं कि वो नाइट एंगल के वर्ल्ड में है, नाइट एंगल के साथ है। अब 7th और 8th स्टैंजा देखेंगे। नाउ द पोएट्स कॉल द बर्ड एज इमॉर्टल बर्ड, पोएट उस बर्ड को इमॉर्टल बर्ड कहते हैं, अमर बर्ड कहते हैं। द बर्ड इज नॉट बॉर्न फॉर डेथ, कि ये बर्ड जो है उसका जो जन्म हुआ है मृत्यु के लिए नहीं हुआ है, बिकॉज ऑफ इट्स इमॉर्टल वॉइस, इसके इमॉर्टल अमर वॉइस की वजह से। ही ब्रिंग्स इन द अल्यूजन ऑफ रूथ द प्रिंसिपल कैरेक्टर ऑफ द बुक्स ऑफ रूथ, तो वह एक रूथ की कहानी लाते हैं, उनको यहाँ पे एक रूथ नाम के कैरेक्टर की कहानी याद आती है जो कि बुक ऑफ रूथ से ली गई है। रूथ वॉज ए मोएबिटस एक तरह से एक प्रजाति का नाम है, एंड सी वॉज विडो, और वह विडो रहती है रूथ। डॉटर इन लॉ ऑफ न्योमी की डॉटर इन लॉ रहती है। आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड की मृत्यु के बाद, सी मूव टू हर मदर इन लॉ, अपनी मदर इन लॉ के पास चली जाती है। एंड बोथ ऑफ देम ट्रेवल टू बेथेलम, दोनों कहाँ ट्रेवल करते हैं, बेथेलम जाते हैं। वेयर सी विंस द लव ऑफ बोज, जहाँ पे वो जीतती है बोज का प्यार, एक किंग्समैन ऑफ हर मदर इन लॉ, जो कि एक उनकी मदर इन लॉ का रिश्तेदार रहता है, थ्रू हर काइंडनेस, अपने काइंडनेस के जरिए। फाइनली सी मैरिज, अंततः उसे वो शादी कर ली। दिस स्टांजा इज हाईली रोमांटिक, तो ये स्टांजा जो है 7th जो है काफ़ी रोमांटिक है। ठीक है,
इसमें इमॉर्टल बर्ड के थ्रू पोएट इमॉर्टल लव को दिखाए हैं। फिर अब आगे है 8th स्टैंजा को हम लोग देखते हैं। 8th स्टैंजा के बाद हम कंक्लूजन ही मेंशन किए हुए हैं। द पोएट इज सडनली रिमाइंडेड ऑफ हिज मॉर्टल वर्ल्ड बाय द वर्ड फॉरलॉर्न। ठीक है, यहाँ पे एक फॉरलॉर्न वर्ड का यूज होता है, तो पोएट क्या करते हैं ना, मतलब जैसे ही फॉरलॉर्न वर्ड का नाम आता है पोएट को तुरंत याद आ जाता है अपना मॉर्टल वर्ल्ड, अपना खुद का वर्ल्ड याद आ जाता है। विच इज ब्रिंगिंग हिम बैक टू हिज सोल सेल्फ, जो कि उनको खुद के आत्म सोल सेल्फ से बाहर ले आता है। हिज माइजरीज, हिज सैरो एंड सफरिंग, हिज डेसोलेट कंडीशन, जो कि उनको फिर से क्या करता है, माइजरीज उनके कष्ट, दुखों, सफरिंग और उजार में वापस ले आता है। सडनली ही कम्स बैक टू रियलिटी, अचानक से वो अब रियलिटी में आ गए। ही कैन नॉट स्केप एज इजली एज ही हैज प्रिटेंडेड, वह इतनी आसानी से, जैसे कि बताए थे कि हम मेरी मृत्यु हो जाए नाइटिंगेल वर्ल्ड में और हम उस वर्ल्ड से आजाद हो जाए, तो इतना आसान नहीं होता है इस ह्यूमन वर्ल्ड से निकलना। पोएट कहते हैं जितना आसान वो बोल दिए थे। द सॉन्ग ऑफ नाइटिंगेल फेड्स अवे इन द डिस्टेंस, और दूर हो जाने की वजह से नाइटिंगेल का सॉन्ग भी बहुत कम आवाज आने लगा। एंड द पोएट रिटर्न हाफ डेजर्ट टू रियल लाइफ, पोएट जो है हाफ डेजर्ट यानी पूरा घबराए हुए आए हैं रिटर्न रियल लाइफ में। एट द एंड में द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन इज रिप्लेस्ड बाय पेनफुल रियल वर्ल्ड, तो इमेजिनेशन का वर्ल्ड क्या होता है, रिप्लेस्ड कर दिया जाता है पेनफुल दुख भरा रियल वर्ल्ड से। ठीक है, रिप्लेस्ड हो जाता है और फिर पोएट खुद को फील करते हैं कहाँ पे, इस पेनफुल रियल वर्ल्ड में। विच इज ऑलवेज स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू द वर्ल्ड इमेजिनेशन, जो कि बिल्कुल अपोजिट था इमेजिनेशन के वर्ल्ड के उनके। द पोएट एंड्स विथ एन एक्सेप्टेंस, पोएट यहाँ एक एक्सेप्टेंस, एक होप के साथ खत्म करते हैं। दैट प्लेजर कैन नॉट लास्ट, कि पहले प्लेजर जो होता है किसी का भी वो हमेशा एंड तक नहीं रहता है। एंड द डेथ इज इनवाइटेबल पार्ट ऑफ लाइफ, और डेथ जो है किसी के लाइफ का एक इनवाइटेबल पार्ट है, इट मीन्स अनिवार्य रूप है, इससे कोई बच नहीं सकता। एट द एंड कंक्लूजन है। ठीक है, यहाँ पे पोएम खत्म हो गई, अब बस कंक्लूजन देखेंगे और उसके बाद हम लोग का नोट्स भी पूरा हो जाएगा। और टू नाइटिंगेल इज नटशेल इन द एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग। ठीक है, और टू नाइटिंगेल एक नटशेल है एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स के एक्सप्रेशन का। इट इज हाईली इंप्रेसिव पोएम ऑफ जॉन किट्स की काफी हाईली इंप्रेसिव पोएम है। द पोएम इज एविडेंट दैट, पोएम इस चीज का साक्ष्य है, एविडेंट है, प्रमाण है, दैट ही इज ट्रू रोमांटिक एंड ए प्योर पोएट, कि वह ट्रू रोमांटिक और प्योर पोएट है, क्योंकि जिस तरह से वो इमेजिन कर रहे हैं खुद को, तो सच में ये तो साक्ष्य है इस चीज का, जो कि रोमांटिक पोएट मेनली करते थे। इमेजिनेशन ही उनकी वन ऑफ द बेस्ट पावर थी रोमांटिक पोएट की। इट रिवील्स हिज स्ट्रॉन्ग इमेजिनेटिव पावर, या उनके इमेजिनेटिव पावर को रिवील करता है। ही हैज सक्सेसफुली मैनेज्ड मेकिंग कंपैरिजन एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग नेचर एंड इट्स ऑब्जेक्ट, पोएट पूरी तरह से मैनेज कर लेते हैं कंपैरिजन करना और डेमोन्स्ट्रेटिंग यानी एक तरह से व्याख्या करना, प्रेजेंट करना नेचर का और इनके ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ही हैज प्रूव दैट, वह प्रूव कर चुके हैं दैट सॉन्ग ऑफ नाइटिंगेल इज इमॉर्टल, कि नाइटिंगेल का जो सॉन्ग है उसकी जो आवाज है वो इमॉर्टल है, मतलब उसकी मृत्यु नहीं होगी। इट हैज ऑल्सो बीन प्रूव दैट इमेजिनेशन इज प्लेजरेबल, कि इमेजिनेशन जो होता है वो काफी प्लेजरेबल होता है। हम जब तक कुछ अच्छा सोच रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ठीक है कि कल जाना है, कहीं कुछ खाना है या कहीं कुछ घूमने जाना है, तो वो काफी प्लेजरेबल होता है, बहुत खुशी देता है। एंड द लाइफ इज पेनफुल, बट जो लाइफ है, रियलिटी है, वो काफी पेनफुल होती है। सिडनी कॉल्विन सेड अबाउट दिस पोएम, सिडनी कॉल्विन जो है इस पोएम के बारे में कहते हैं, इट कहते हैं वो और टू नाइटिंगेल के लिए, इज एमंग द वेरिड ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोइट्री, इंग्लिश पोइट्री के बीच जो है ना, मतलब विविध प्रसिद्ध महिमाओं में से, प्रसिद्ध कविताओं में से एक है। ये कौन कहते हैं, सिडनी कॉल्विन कहते हैं और टू नाइटिंगेल के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे ये पोएम खत्म होती है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके सिलेबस का है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।